वेलकम बैक टू साबरी गुड फॉर्म। आज का टॉपिक अपना ये है, घर में जब बकरी की डिलीवरी होती है तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चा एक है या दो है, या बच्चा फंस जाता है या बकरी बच्चा एक दे देती है लेकिन फिर बाद में जो होता है दूसरा निकल नहीं पाता, या एक देकर ऐसी हरकत करती है कि और ऐसा लगता है कि एक और बच्चा है। तो कंफर्मेशन हमारी कंफर्म हो नहीं पाती, हाथों से हम पता लगा नहीं पाते। तो उसको एक ही तरीका होता है, फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है, या तो हम किसी अच्छे परफेक्ट डॉक्टर को बुला करके लेकर आएँ, या कोई ऐसा अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन हो जो मतलब वो एक हमारी हेल्प कर सके, हमें बता सके, या बकरी को इस परेशानी से दूर कर सके। तो आज मैं थोड़ा-सा इसी से रिलेटेड आपको बताऊँगा। बकरी को बिल्कुल आराम से लेटा लेना है, इसमें 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बकरी को इस तरह से बिल्कुल आराम से लेटाने के बाद में हमको उसको मतलब, ये मैंने इसलिए घुमाया क्योंकि मुझे कैमरे से शूट करना था और आपको बताना भी था। तो इस तरह से बकरी छोटी नस्ल की, तो एक ही पर्सन ने इसको होल्ड कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसके लिए करना होगा, हमको अपना हाथ इंसर्ट करके पता करना होगा कि बकरी के पास एक और बच्चा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर से ये ऐसा ट्राई कर रही थी कि इसके पास एक और बच्चा, और ये हर बार बकरी 2 बच्चे देती है, लेकिन इसने इस बार एक ही दिया क्योंकि ब्रीडर भी बड़ा था तो एक ही दिया। पंजाबी बकरी से क्रॉस थी। तो जिस वीडियो पे 5 लाख व्यूज़ आ चुके हैं कंप्लीट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना आपने वीडियो को देखा, प्यार किया। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों का हाइजीनिक कर लेना है। मैंने इसको साबुन से धो लिया और प्रॉपरली जो अभी मैंने पकड़े इसके बाल, तो वो मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो साबुन से बिल्कुल प्रॉपरली आपको धो लेना है। ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं, उनको भी आप ल्यूब्रिकेंट टाइप से, जैसे कि इसमें आप यूज़ कर सकते हैं सरसों का तेल आप यूज़ करेंगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नाखून बड़े हैं तो वो काट लीजिए। मैंने अपने हाथ को बिल्कुल मतलब प्रॉपरली, कोई चांस नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन होने के खतरा हो जाता है, यूरिन में फिर ब्लड आने लगता है। तो मैंने अपने हाथों को सही तरीके से, एक ही हाथ से मैंने अपने हाथ को तेल में कर लिया, दूसरे हाथ का यूज़ ही नहीं किया। मैंने बाहर की साइड इस पे ऑयल लगाया, और आप भी इसी तरह से करें। सारा जितना भी प्लेसेंटा सील नज़र आ रही है उस पे मैंने ट्राई किया। और इस प्रोसेस में बकरी को हल्की सी हाथ इंसर्ट करने में सिर्फ तकलीफ़ होती है, उसके बाद फिर नहीं होती है। अब जैसे हाथ एंटर हो गया, अब यहाँ से इसको कोई भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। अब यहाँ से आपको नज़र आएगा, अगर बच्चा होगा तो जेल अगर आ गई तो बच्चा नहीं है, पहली बात। और अगर बच्चा होगा तो यहीं हाथ डालते ही नज़र आ जाएगा, लेकिन इसके बच्चा नहीं था और सामने ही जेल रखी थी। मेरा पंजा भी पूरा आगे नहीं जा पाया और बंद था वहाँ से, क्योंकि जेल ही इसके डालने वाली थी कुछ टाइम के बाद में, लेकिन परेशान थी ये। तो फिर यहाँ से पता करा गया बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है। और फिर मैंने इसको हाथ निकाल के यहाँ से, और इसके बाहर मैंने जेल छोड़ दी। मैंने खींची नहीं, क्योंकि खींचनी भी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ फाइंड आउट कर लिया इसके बच्चा नहीं है तरीके से, और फिर इसकी जेल डालने के लिए इस पर हमने हल्का सा वज़न बांध दिया, 250 ग्राम के करीब। इसने खुद ब खुद जेल गिरा दी थी। ये तो मैंने वीडियो में वॉइस ओवर जल्दी दे दिया मैंने आपको कि हाँ इसमें बच्चा है या नहीं, लेकिन चेक करने में मुझे पता लगा था। तो यहाँ पे फाइनली कंप्लीट पता चल चुका था। फिर हाथ निकालने के बाद में, और फिर जेल को ऐसे छोड़ दिया, और इसी को निकाल के मैंने बांध दी चीज़, और फिर बकरी ने जेल डाल दी। कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर बकरी डिलीवरी में परेशान हो रही है तो हाइजीनिक का खास ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज़ का, और तभी आपकी बकरी सेफ रहेगी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है इस बारे में मालूम, ये एक ऑप्शन वो है, अगर रात का वक्त है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई आ नहीं सकता, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें कोई घबराने की, कोई डरने की बात नहीं है। ये कर सकते हैं आप, अगर कोशिश करेंगे तो। जिस तरह से मैंने करा, कोई टेक्निक का तरीका तो नहीं आजमाया मैंने। हाँ, थोड़ा ये है, उंगलियां डालने में पहले इंसर्ट करें, नाखून काट के उंगलियां इंसर्ट करें ऑयल लगा के, और फिर बाद में आराम आराम से गोल घुमा के चूड़ी की तरफ फिर अपना हाथ इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे ना आपकी बकरी के इन्फेक्शन होगा, ना ही उसके ब्लड आएगा। ब्लड तो नहीं आता, लेकिन यूरिन में ब्लड नहीं आएगा। तो कुछ टेक्निक अगर आप ख़ास ख्याल रखेंगे तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश करता हूँ आपको इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ, और उम्मीद करूँगा इस वीडियो से थोड़ा सा अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि इसी टेक्निक से मैंने एक बच्चे को निकाला था, क्योंकि वो तो डिस्ट्रोकेम में आ गया था, बच्चा घूम गया था, सर और पैर हाथ आगे पीछे हो गए थे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।